हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू एसएससी पॉइंट। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने। आई होप मेरे दोस्त एंड फ्रेंड्स काफी अच्छा कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि आपके एसएससी मेंस की एग्जाम आने वाली है, प्री का रिजल्ट आ गया है। वैसे जो बच्चे भी एसएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए जीएस आपके जीके जीएस के पोर्शन में ज्योग्राफी की शुरुआत हो चुकी है। इकोनॉमिक्स का पूरे की पूरी वीडियोस ओवर हो चुके हैं, पूरा कोर्स फिनिश हो चुका है। और आज ज्योग्राफी की शुरुआत में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया गया है कि सिलेबस क्या है। और पहला लेक्चर आज स्टार्ट करने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप कहते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, काफी बच्चों को पता होता है, काफी बच्चों को नहीं पता होता, और काफी बच्चों को पता होता है बट कुछ चीजों में कंफ्यूज होते हैं। आज के लेक्चर के बाद से आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कोई डाउट नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो आज शुरुआत करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तो आज जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, तो आज का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप पढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी के वर्ल्ड के हिसाब से पढ़ेंगे, विश्व में के हिसाब से, पूरे के पूरे ग्लोब को हम अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। आज हम अच्छे से ग्लोब को स्टडी करने वाले हैं। और इसमें पैरेलल्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जिसे आप कहते हैं अक्षांश और देशांश है, तो ये बाइलिंगुअल है। ये वैसे भी बाइलिंगुअल है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये हिंदी है या इंग्लिश है, ये बाइलिंगुअल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें अपने नोट्स बनाएं। आराम से इसको हम चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके सामने है अक्षांश और देशांतर। अब जिन बच्चों को लग रहा है सर आपने बाइलिंगुअल बोला है, तो जी हाँ, मैंने बाइलिंगुअल बोला है और आपको बाइलिंगुअल बताता भी हूँ। अक्षांश का मतलब होता है लैटिट्यूड्स। क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स। और वहीं पे देशांतर का मतलब होता है लॉन्गिट्यूड। क्या होता है? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो पहले कंफ्यूजन नहीं होना है। अब ध्यान से देखिए, जो आपके सामने ये ग्लोब है, ये क्या कह रहा है? ये नॉर्थ पोल है 90 डिग्री, और ये नीचे साउथ पोल होगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, साउथ पोल 90 डिग्री। और ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक दिख रही है, अच्छे से दिख रही है। इन्हें आप लेटी हुई लाइंस कह सकते हैं। इन्हें आप लेटी हुई लाइंस कह सकते हैं। लेटी हुई लाइंस, लेटी हुई लाइंस, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल लाइंस, जैसा आप कहना चाहें। सारे शब्दों में आवाज ये आ रही है कि इन्हें लैटिट्यूड या अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी हमारे सौर मंडल का, सोलार सिस्टम पढ़ा दिया है, तो सोलार सिस्टम का हिस्सा है। इसका आज हम जियोग्राफिकल, इसको जियोग्राफिकली समझेंगे कि ये कैसे बटा हुआ है। ठीक है, तो लैटिट्यूड लाइंस और लॉन्गिट्यूड लाइंस, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है कि लैटिट्यूड लाइंस और लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या होते हैं। देखिए, अगर आपको और अच्छे से समझना है तो मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। 2 मिनट दीजिए। ये आपको पृथ्वी दिख रही है? जी हाँ, अच्छे से पृथ्वी दिख रही है। अगर आप ध्यान से देखें इसमें, तो ये देखिए, ये नॉर्थ पोल है। इसी को आप क्या कहते हो? आप इसी को नॉर्थ पोल कहते हो। ये है आपका नॉर्थ पोल। ठीक है, और यही अगर मैं बात करूं आगे की तरफ, आप पाएंगे कि इस पृथ्वी को इधर से उठा के देखिए, ये रहा आपका साउथ पोल। ये क्या है? जो अंटार्कटिका है वो आपका साउथ पोल है। इसमें कोई दिक्कत? अर्थ अच्छे से दिख रही है आपको, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसको और अच्छे से समझते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए ध्यान से देखिए। अब इसको अर्थ को सीधा कर दें आप। ये हिस्सा है, ये अगर आपका फ्रंट का हिस्सा है, और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल को ऐसा कर दें। अब सवाल ये है कि इसको हम कैसे कैसे डिफाइन करेंगे, किसी भी जगह की लोकेशन कैसे पता करेंगे, किसी भी जगह की लोकेशन कैसे पता चलेगा? लोकेशन पता करने के लिए हमने कई सारी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, और हमने मैपिंग सीखी। मैपिंग, मैप बनाने को ही कार्टो, इस आर्ट को ही कार्टोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं। और जो मैप बनाता है, जो मैप बनाता है, मैप का नॉलेज करता रखता है, उसको कहा जाता है कार्टोग्राफर। उसे क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफर कहा जाता है। ठीक है, तो कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफर इज अ साइंस, इज अ आर्ट। इसी आर्ट को डेवलप करने में हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स बनाए। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स में हमने क्या किया कि हमने अर्थ को, ये रहा हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो हमने बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दी और इसको कहा 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड, और इसी को कह दिया इक्वेटर। इसी को क्या कह दिया? इक्वेटर, या कुछ लोग इसे विषुवत रेखा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? विषुवत रेखा। हिंदी में क्या कहेंगे आप? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य मतलब जो अर्थ, अर्थ से भूमध्य रेखा, और इंग्लिश में एक ही नाम है इक्वेटर, इसे 0 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाता है। और इसके बाद हमने ऊपर की तरफ,
हमने ऊपर की तरफ ऐसे ही कुछ, ऐसे ऊपर की तरफ पोल तक हमने डिवाइड किए, कितने डिग्री, 90 डिग्री, कितने डिग्री, 90 डिग्री ऊपर, और ऐसे ही थोड़े से 90 डिग्री हम किधर आ गए, नीचे की तरफ आ गए, 90 डिग्री नीचे की तरफ आए। तो टोटल हमने लैटिट्यूड ड्रॉ किए। इसके बाद आपने क्या किया, हमने कहा कि लैटिट्यूड से काम केवल नहीं बनेगा, तो हमने नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मिलने वाली ऐसी लाइंस ड्रॉ की, ऐसी लाइंस ड्रॉ की, ये ऐसे कुछ ऐसे जो हमेशा नॉर्थ पोल से शुरू होंगी, साउथ पोल पे आके एंड होंगी। तो ये इस तरह की लाइंस ड्रॉ की। तो हमें क्या मिले, इन्हें हमने कहा लॉन्गिट्यूड्स, इन्हें हमने क्या कहा, लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर। इनका अर्थ क्या है ये सब अभी हम समझेंगे। इन्हें हमने क्या क्या, लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर। हम किसी भी एरिया की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता करते हैं, किसी भी एरिया की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हमें उसके लैटिट्यूड चाहिए होते हैं, हमें कहते हैं कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अगर हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाए जिसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स मिल जाए, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के लिए देखिए ये एक ग्रिड बनी, ये एक बॉक्स बनी, इस बॉक्स को कहते हैं ग्रिड। अब इसके अंदर जो भी एरिया आएगा, इस ग्रिड के अंदर की लोकेशन हम आसानी से बता सकते हैं, और एग्जैक्टली आप उस लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। यहीं से इसी सारी चीजों का यूज करके आप जो ये गूगल मैप यूज करते हैं, गूगल मैप आपको क्या बताता है, एग्जैक्टली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिग्री मिनट सेकंड्स में उसको ब्रेक किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये मोटी मोटा समझ में आ गया होगा। चलिए इन सारी चीजों को और भी बाद में हम डिस्कस करेंगे, बट अभी नहीं। तो हम चलिए इससे बाहर चलते हैं और अपनी पुरानी पोजीशन पे, स्लाइड पे आते हैं। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो वही आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये लैटिट्यूड्स है और ये आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में आपको कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं। तो इनको आप कहीं पे भी डाउट में मत रखिएगा कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। आज के बाद से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़िए। अब ध्यान से देखिए, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये नॉर्थ, और ये साउथ। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। अब जानिए कि इसमें होता क्या है। ध्यान से देखिए, पश्चिम से पूर्व की तरफ, मतलब जो वेस्ट से, डायरेक्शन वाइज वेस्ट से ईस्ट की तरफ आने वाली रेखाएं हैं, उन्हीं को लैटिट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे आप, लैटिट्यूड कहेंगे। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो अभी मैंने बताया, इसी को भूमध्य या इक्वेटर कहते हैं। ये अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, आप इसे क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, स्फीयर का मतलब होता है गोला, और हेमिस्फीयर का मतलब होता है अर्धगोला। तो हेमिस्फीयर, ठीक, इसे गोलार्ध कहते हैं। और ये सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये क्या हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर। तो याद रखिएगा, नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इंडिया की लोकेशन आप कहेंगे इसके अकॉर्डिंग नदर्न हेमिस्फीयर में आ गई। किधर आ गई, नदर्न हेमिस्फीयर में आ गई। ठीक है, कोई बात नहीं सर, इंडिया ये रही, नदर्न हेमिस्फीयर में आ गई। तो यहां तक किसी को कोई डाउट कि ये रेखा क्या करती है और कैसे करती है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए छोटा टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है। चलिए आगे आते हैं। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। किसकी बात करेंगे, लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड जिसे आप देशांतर कहते हैं, क्या कहते हैं, देशांतर। लेकिन लॉन्गिट्यूड से पहले वेट, पहले हम थोड़ी सी लैटिट्यूड के बारे में और जानते हैं। लैटिट्यूड के बारे में देखिए, तो ये 0 डिग्री है, 0 से 10, 10 से 20, ऐसे 90 लाइंस खींचते हैं ना। तो मतलब हर सब में 1 डिग्री का गैप है। कितने डिग्री का गैप है, 1 डिग्री का गैप है। किसमें, 1 डिग्री का गैप है। अब इसको ध्यान से समझिए, हमें यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन सीखनी है, हमें कुछ कैलकुलेशन सीखनी है। क्या कैलकुलेशन है, तो 90 उधर और 90 इधर, नॉर्थ पोल 90 डिग्री और साउथ पोल 90 डिग्री। ग्लोब के सभी अक्षांश रेखाओं, हर एक लैटिट्यूड के बीच कितने डिग्री, कितने किलोमीटर का गैप होता है। मतलब अगर मैं 0 से 1 डिग्री लैटिट्यूड पे जाऊं, 1 डिग्री लैटिट्यूड पे जाऊं, तो मुझे को 111 किलोमीटर की, 111 किलोमीटर की इंपॉर्टेंट है कि 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, और ये डिस्टेंस सेम होता है, ये डिस्टेंस सेम होता है। तो 1 डिग्री मूव किया तो कितने किलोमीटर चलोगे आप, 111 डिग्री, 111 किलोमीटर। ठीक है, इसको नोट डाउन करो तो, कि 1 डिग्री चलने पे कितना चलना पड़ता है, 111। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो, ये ज्यादा जरूरी है। आप थोड़ा और समझते हैं इसको हम। इसके बाद आज आपको काफी सारी कैलकुलेशन सीखनी है। अब ध्यान से देखो,
ये दिख रहा है। अब आप इनके लैटिट्यूड्स के नाम जानो, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स में क्या आते हैं। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स में ये कर्क रेखा, या इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे कर्क रेखा कहते हैं। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। वहीं पे इसे कैप्रिकॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्रिकॉन कहा जाता है। ये 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है। और ये आपका इक्वेटर है। ये क्या है? आपका इक्वेटर है। तो ये तीन लैटिट्यूड्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। ये तीन लैटिट्यूड्स अपने आप में कमाल की इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब आपको पता होगा कि यहां से यहां तक जो है, इस एरिया को आप क्या कहते हो? इस एरिया को आप कहते हो ट्रॉपिकल, कैसे हो, टॉरिड कहते हो, हॉट जोन कहते हो। क्योंकि इन एरिया पे सन रेज थोड़ी सी डायरेक्ट आती हैं। सन रेज क्या आती हैं? थोड़ी डायरेक्ट आती हैं, राइट। रादर देन स्लैंट, मोस्ट ऑफ द टाइम इस पे डायरेक्ट आती हैं। ठीक है। तो इस एरिया को आप कहते हो पूरा का पूरा, ये जो टॉरिड आप बोलो, एक हॉट जोन बोल लो, जो बोल लो, इस एरिया को आप कहते हो। यही एक और लैटिट्यूड आएगा जिसे आप 66.5 कहेंगे। 66.5 डिग्री नॉर्थ कहेंगे। और यहाँ पे एक आएगा जिसे आप 66.5 डिग्री साउथ कहेंगे। और ये 90 डिग्री नॉर्थ है, ये 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ है। तो यहाँ पे, तो इसके बाद इसके और इसके बीच के एरिया को आप क्या कहते हो? आप कहते हो, ये आप इसके बाद कहते हो कि इससे और इसके बीच के एरिया को, ये इसे आप टेम्परेट जोन कहते हो। क्या कहते हो? टेम्परेट जोन कहते हो। जिसे आप शीतोष्ण इलाके कहते हो। हिंदी में क्या कहा जाता है? शीतोष्ण। ठीक है। इसको भी क्या कहोगे? यहाँ पे भी यही सीम है, ये शीतोष्ण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? शीतोष्ण, या शीतोष्ण हिंदी में, या इंग्लिश में आप कहेंगे टेम्परेट जोन। और उसके ऊपर आपका क्या आ जाता है भाई? उसके ऊपर इसके बीच का जो एरिया है, ये आप आर्कटिक सर्कल कह देते हो। और यहाँ पे क्या कह देते हो? एंटार्क्टिक सर्कल कह देते हो। क्या कह देते हो? एंटार्क्टिक सर्कल कह देते हो। तो इस तरह से आप इसको इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स में अर्थ को इस तरह से हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। याद रखिएगा, 21 जून को, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। मतलब सूर्य इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को एकदम इसी के जस्ट टॉप पे होता है। जिसके रीजन से क्या होता है कि ये इन इलाकों में गर्मी की शुरुआत होती है, समर सीजन की शुरुआत होती है। किस सीजन की शुरुआत होती है? समर सीजन की शुरुआत होती है। 21 जून। जून में मतलब वैसे तो मार्च अप्रैल में ही, मार्च में ही देखिए ठंडियां खत्म हो जाती है। अप्रैल, मई, जून तो एकदम प्रचंड गर्मी पड़ने लगती है। और फिर बारिश की शुरुआत बहुत तगड़ी होती है। ठीक है। फिर क्या होती है? हैवी रेनफॉल होती है। वैसे तो जून में भी हमारे यहाँ रेनफॉल चालू हो जाती है, राइट, इन इलाकों में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। वही बात करेंगे आप 23.5 डिग्री साउथ। और उसके बाद जब आप कहेंगे 22 दिसंबर, ये सबसे बड़ा दिन होता है। ये बिगेस्ट डे होता है सदर्न हेमिस्फीयर का। बिगेस्ट डे होता है सदर्न हेमिस्फीयर का, क्योंकि इस दिन ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे एकदम, इसके एकदम टॉप पे रहेगा, इससे एकदम सीधे पे रहेगा, डायरेक्ट रेज यहाँ पड़ेंगे। ठीक है। तो दिसंबर में इधर गर्मी होती है, इधर थोड़ा थोड़ा गर्मी का सीजन होता है। जब हमारे यहाँ, क्योंकि अब सन की पोजीशन यहाँ आ गई, तो इधर गर्मी से क्या हो गई? इधर ठंडी हो गई। और जब इधर गर्मी थी तो इधर क्या थी? इधर ठंडी थी। ठीक है। तो ये सन की पोजीशन का मूवमेंट अलग अलग लैटिट्यूड में वहां के सीजन को डिसाइड कर देता है। यहां तो कोई डाउट किसी को नहीं ना? चलिए एक बार इस पे आ जाइए थोड़ा सा। इस पे जब आएंगे आप, इसका इरेजर, ये अपोजिट हैंड से वर्क करना चाहिए, वही मैं सोच रहा था। चलिए इसको देखिए ध्यान से, और यहाँ पे थोड़ा और समझिए कि अगर आप इंडिया की पोजीशन देखेंगे, तो इंडिया की पोजीशन को मैं थोड़ा डाउन लाके समझाना चाहता हूँ। देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इधर से निकलेगी और इंडिया को एस से हाफ में डिवाइड करके निकल जाएगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने पे? 23.5। ये अपनी इक्वेटर रही 0 डिग्री, राइट। इंडिया डिग्री स्टार्ट होता है 8 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ से। कहां से? 8 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ से। और ये जाता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, जम्मू कश्मीर। ये इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। क्या है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, अक्षांश रेखाएं। मतलब ये अक्षांश रेखाएं हैं, लैटिट्यूडनल एक्सटेंस है। ठीक है।
ये एक्सटेंड है, तो इंडिया का जीरो से थोड़ा सा ऊपर साउथ का पार्ट, राइट, ये हाफ से डिवाइड करता, और इसके ऊपर के एरिया को टेम्परेट कहते हैं, लेकिन जस्ट एरिया प्योर टेम्परेट ना कह के इसे हम सेमी टेम्परेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी टेम्परेट, क्योंकि रियलिटी में जो टेम्परेट स्टार्ट होता है वो 30 डिग्री के बाद जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा गजब का टेम्परेट एरिया में आता है। 30 डिग्री के ऊपर, 35 डिग्री के ऊपर, या आप कह सकते हो 32 डिग्री के ऊपर जो लैटिट्यूड होगा, तो हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में तो पापा गजब की ठंडी पड़ती, राइट, इधर गजब की ठंडी पड़ती। तो नॉर्थ इंडिया का जो टॉप पार्ट है, इधर ठंडी काहे को पड़ती? क्योंकि ये टेम्परेट जोन में आता। ये किधर आता? टेम्परेट जोन में आता। तो जो चीज टेम्परेट जोन में आता, उधर ठंडी दबा के पड़ेगा। तो वही चीज है, यहाँ पे ठंडी अच्छी खासी बढ़ जाती है। तो ये आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ठंडी क्यों बढ़ती है, ये लैटिट्यूडनल रीजन है। वहीं साउथ कंपेरेटिवली हॉट एंड ह्यूमिड रहता है थ्रू आउट द ईयर। ये हॉट एंड ह्यूमिड होने का क्या है भाई? कोस्टल एरिया है तो हॉट एंड ह्यूमिड ही होगा, ठीक है। बीच में काफी हॉट और ड्राई हो जाएगा। तो जो कोस्टल एरिया नहीं है वो हॉट एंड ड्राई है, जो कोस्टल एरिया है वो हॉट एंड ह्यूमिड होगा, क्योंकि समंदर का पानी उधर, वो कहते हैं ना, समंदर में नहा के तुम और भी नमकीन। तो खारा पानी, ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर, बारिश, ऑल मैकेनिज्म, धीरे धीरे जैसे हम बढ़ेंगे इसको समझेंगे। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक ये भी था, तो चलिए ये 2 डेज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे आ जाइए, अब ध्यान से देखिए। तो अब नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स होते कितने हैं? नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होते हैं सवाल है। तो भाई अगर तुम इक्वेटर को भूल जाओ तो इधर कितना, कितना भाई? हाँ, तो इधर आप कहोगे कि सर 79, और इधर ये 79 नहीं बाबा, इसको 89 लिखना चाहिए था, क्योंकि 89 होना चाहिए ना। जी हाँ, 89 तो 8 8 16 9 9 18 और एक 19, ठीक है। तो अगर आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पॉइंट मानो, क्या मानो? पॉइंट मान लो, तो फिर आप कहोगे, और तो इक्वेटर को जोड़ भी लो, तो इधर से 90 में से 1 माइनस हो गया, 89 बचा। इधर साउथ में 90 में से 1 माइनस हुआ, 89 बचा, और प्लस इक्वेटर को जोड़ो तो 179 लैटिट्यूड होता है व्हेन यू आर कंसीडरिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एज अ पॉइंट। व्हाट हैपन इफ यू टेक 90 90 इनको पॉइंट ना मानो? अगर पॉइंट ना मानो तो ये केस है, और 0 डिग्री को भी शामिल करो, क्योंकि 0 डिग्री है। टोटल 181 लैटिट्यूड होता है। तो अगर सीधे पूछ दे टोटल लैटिट्यूड कितना है, स्पेसिफाई ना करे कि इक्वेटर को इंक्लूड कर रहे हो या नहीं, पोल्स को इंक्लूड कर रहे हो कि नहीं, तो 181। इक्वेटर निकालता 180, पोल्स को निकालता, इक्वेटर रखता तो 179। ये तीनों पॉसिबिलिटीज याद रखिएगा, 3 पॉसिबिलिटीज है, तीनों पॉसिबिलिटी याद रखिएगा। एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछेगा हम उस तरह से आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलो करते हैं भाई। तो ये देखो वर्ल्ड मैप पे कैसे जाती है कर्क रेखा। ये रही कैंसर, जिधर से निकल जाए उधर से कैंसर नहीं होता लोगों को, बस नाम रख दिया है, आई डोंट नो व्हाई। और ये है कैप्रिकॉन, ठीक है। ये क्या है? कैप्रिकॉन। इधर तुमको कुछ दिख रहा है 0 डिग्री देशांतर, तो परेशान नहीं होने का, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड के बारे में भी समझो, लॉन्गिट्यूड के लिए थोड़ा सब्र रखो, ठीक है। तो हम कहेंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या है, तो ये भूमध्य रेखा है, इसके बारे में भी हम तो अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखो, अब पूछा जाए कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं होके गुजरती हैं, तो आप कहोगे अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट, अफ्रीका से ऑल 3 लाइंस पास, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑल 3 लाइन पास, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ आप बात करो नॉर्थ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूएसए नहीं पूछा मैंने, बोला नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, क्योंकि यूएसए तो अक्खा टेम्परेट जोन में आ गया, पूरा यूएसए क्या है, टेम्परेट जोन में आ चुका है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। तो पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका से केवल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके जाती, गुजरता, राइट। इन एशिया से भी ध्यान से देखो, एशिया से भी केवल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके जाता। और अगर आप बात करो साउथ अमेरिका की, किसकी? साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका से 2 लाइन होके जाता। कौन सा? एक आपका
कैप्रिकॉन और एक आपका इक्वेटर। तो आप कह सकते हो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इज डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर, and the North America continent is only divided by an Asia, and Europe is not divided by any. No line pass through Europe. So which continent doesn't have any latitudes? तो आप कहोगे कि भाई यहाँ सीधे पूछा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब भाई इसके बाद भी है ना, जैसे कि मैं, आप बोलोगे सर उसके ऊपर वाली आर्कटिक सर्कल वगैरह वाले 66.5 को छोड़ दो, नहीं मैं इन तीन लाइंस की बात पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो कर्क रेखा कैंसर वगैरह कभी भी कैंसर अफ्रीका यूरोप से होके जाता ही नहीं। कौन सी लाइन किस कॉन्टिनेंट को कितनी बार कट करती है ये याद रखने का। अब जब टॉपिक 66.5 की बात करेंगे आप, तो ये तो नॉर्थ अमेरिका को भी कट करेगी, यूरोप को भी कट करेगी और एशिया को भी कट करेगी। कोई डाउट यहाँ पे किसी को नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन ये तीनों लाइन किससे होके जाती, अफ्रीका से होके जाती, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है जनाब लोग, तो इसको लिख लो ये सारे पॉइंट जैसे लिखने हैं, ये मैप बना लो। एक जब भी आप मेरे साथ पढ़ो ना, एक वर्ल्ड मैप लेके बैठा करो, वर्ल्ड मैप लाके 10-15 रख लो, ज्योग्राफी में फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो इंडिया के कम से कम 10 मैप लाके रख लो। ज्योग्राफी को हमेशा मैप मैप में पढ़ोगे तो चीजें आसान रहेंगी, भूलेंगी नहीं। जी हाँ, इतना नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अब पढ़ते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। हमने लैटिट्यूड्स फिनिश कर लिए, लैटिट्यूड्स में जो भी पॉसिबिलिटी थी हमने देख ली। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। भाई लॉन्गिट्यूड्स के बारे में अगर बात करें तो देखो ध्यान से देखो, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक जो लाइंस आके जुड़ती हैं, और देखिए इनमें डिस्टेंस बराबर नहीं होती। इनमें जैसे लैटिट्यूड में डिस्टेंस कंफर्म थी 111 किलोमीटर की 1 डिग्री में, यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल नहीं होती। ठीक है, कहीं पे इसका सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहाँ पे है, इक्वेटर पे। हाईएस्ट डिस्टेंस कहाँ पे मिलेगी आपको, हाईएस्ट डिस्टेंस मिलती है इक्वेटर पे। कितना है भाई, ये समानांतर मतलब पैरेलल नहीं होती है, क्या पैरेलल नहीं होती। और सबसे ज्यादा डिस्टेंस इसकी होती है 111.3 किलोमीटर ऑन द इक्वेटर, एंड इट्स गेट नैरो होती जाती है, पतली होती जाती है या सक्रिय होती जाती है, जैसे जैसे ऊपर पोल्स की तरफ या नीचे की ये तरफ ये आने लगती है। ध्रुवों से मध्य भूमध्य रेखा पे जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच, तो वही है कि पोल से जब आप इक्वेटर की तरफ आएंगे डिस्टेंस इंक्रीज होगी, फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो ये इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब इक्वेटर पे हैवी तो पोल्स पे कम होती है। ये बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको आप जैसे चाहें वैसे हिंदी इंग्लिश में नोट डाउन कर सकते हैं। आपके नोट्स बनने चाहिए, आपके नोट्स रेडी होने चाहिए, ये याद रखिएगा। चलिए समझते हैं आगे, ग्रीनविच लाइन है क्या। अब देखिए आज मैं आपको 180 डिग्री और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का फर्क समझाऊंगा। याद रखिएगा 180 डिग्री और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड दोनों अलग हैं और इनका अलग रोल है। आज तक बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में गलत सवाल करके आते हैं। तो एग्जाम में हमें कुछ भी गलत नहीं करना, क्योंकि इस क्लास के बाद कंफ्यूज हो गया तो फिर मेरा बोलने का फायदा क्या यार, सही है ना। हाँ चलो ठीक है, तो ये तो देखो तुम्हें 0 डिग्री दिख रही है, ये जो लाइन है ये 0 डिग्री है। फिर आपको पता है कि 180 लैटिट्यूड इधर ड्रॉ किए जाते हैं और 180 इधर ड्रॉ किए जाते हैं, टोटल 360 होते हैं, और प्लस अभी इसमें भी इंक्लूड एक्सक्लूड चलता रहेगा। तो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है इसी को प्रधान यमोत्तर या प्रधान मध्याह्न या ग्रीनविच लाइन कहते हैं। तो आप ऐसे उनको दिलविच नहीं होता, ये ग्रीनविच होता है, ठीक है। ग्रीनविच इज अ प्लेस इन इंग्लैंड, इट इज अ प्लेस इन इंग्लैंड, और यहां से ये लाइन होके निकलती है, इसे ये इंग्लैंड का ये हिस्सा है, यहां से ये क्रॉस होके निकलती है ये इंग्लैंड वाला हिस्सा, तो इसे आप ग्रीनविच लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीनविच लाइन, या देशांतर का मतलब हो गया आप कैसे देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर, प्रधान यमोत्तर का मतलब प्राइम मेरिडियन भी कह दीजिए। क्या कहेंगे, प्राइम मेरिडियन कहते हैं भाई, इंग्लिश में भाई बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर 1-1 डिग्री के अंतराल पे, ये 0 से 1 डिग्री का 1-1 डिग्री के, जैसे वहां पे भी 1-1 डिग्री
180 लाइन इधर खींची जाएंगी और 180 लाइन, सो 180 और 180 360 लॉन्गिट्यूड्स हो गए। और फिर 0 डिग्री को इंक्लूड करोगे तो 361, 180 को इंक्लूड करोगे 362, ये गेम चलता रहता है, तो ये माइंड में रखना। तो कुल मिला जुला के कितनी लॉन्गिट्यूड्स खींचे जाते हैं? 360 लॉन्गिट्यूड्स खींचे जाते हैं। वहीं 0 डिग्री देशांतर और 180 लॉन्गिट्यूड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये क्या होते हैं? अपोजिट लॉन्गिट्यूड है। कैसे अपोजिट है, चलो दिखाते हैं भाई। यही तो देखना है कि कैसे अपोजिट हैं। तो अपोजिट ये ऐसे हो जाएंगे। ये आपको अपनी पृथ्वी दिख रही है, दिख ही रही है, उसी पे रह रहे हो, ना भी देखो तो महसूस करो जी। तो इसको आज 360 देख लो। जब 360 देखोगे तो समझ में आएगा ना कि चीजें कहाँ से जुड़ी हैं और कहाँ से नहीं जुड़ी हैं। चलो भाई 360 अपनी अर्थ को देखते हैं। अब देखो यार, तुम इसको ऐसे घुमा लो जैसे घुमाना है, और फिर इधर थोड़ा सा चले आओ। तो ये तुम कहते हो कि ये वेस्ट है, ये क्या है? वेस्ट है, ये पीछे का हिस्सा है। ये नॉर्थ। अब देखो ये जैसे ही मैंने मोड़ा ग्लोब की तरह है ना, तो वो ईस्ट का हिस्सा अगर मैंने मारा तो वो पीछे चला गया और ये वेस्ट वाला आगे चला आया। तो एकदम जस्ट अपोजिट है ना। ऐसे ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो देखो वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ थोड़ा सा देख लो तुम। ये रहा तुम्हारा साउथ पोल, ये रहा तुम्हारा नॉर्थ पोल, राइट। तो जब तुम लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करते हो तो एक तो तुम ऐसे ड्रॉ कर दोगे जी, कोई नहीं, और फिर एक तो तुम ऐसे ड्रॉ करोगे यहां से, एक यहां से ड्रॉ करोगे, थोड़ा सा इसको नीचे लाओ, ये एक यहां से ड्रॉ करोगे। तो एक जो यहां से ड्रॉ किए और ये जो यहां से ड्रॉ किए, तो ये जो सामने वाली से 0 डिग्री और जो पीछे वाली है उसी को 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ये डिफरेंस होता है और हर एक डिफरेंस अपना अलग खेल खेलता है, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा इसमें आप और देख लो कि आप ये कहते हो, देखो ये, देखो ये, यहां से देखो, यहां से देखो, ये हिस्सा मैं दिखाना चाहता था। ये देखो, ये क्या है? रशिया। ये क्या है? रशिया है। अब ध्यान से देखना थोड़ा सा, जिन बच्चों को कंफ्यूज होती है, अब देखो जरा ध्यान से। ये क्या है तुम्हारा? नॉर्थ अमेरिका। ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका। ये तुम्हारा क्या है? नॉर्थ अमेरिका। और इस अमेरिका में ये क्या है तुम्हारा? यूएसए। ये क्या है तुम्हारा? कनाडा। और ये जो हिस्सा ऐसे कट जाता है यहां से, इसे कहते हैं अलास्का। इसे क्या कहते हैं? अलास्का कहते हैं। और ये तुम्हारा रशिया का साइबेरिया इलाका। और ध्यान से देखो तो इसके बीच में बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं, जो एशिया को अमेरिका से अलग करता है, जो एशिया कॉन्टिनेंट को नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से अलग करता है। तो ये जो अलास्का वाला हिस्सा है ना, ये भी रशिया के अंदर था, जिसको बाद में रशिया ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बेच दिया, या वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे बेच दिया, याद एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। तो आप ध्यान से देखो कि आप सोचते हो बड़े दूर है रशिया, और वो नहीं दूर होते। चलो भाई, बीच में कनाडा था, लेकिन जब अलास्का लेने के बाद यहाँ बड़े सारी मिनरल्स पाए जाते हैं, और ये अमेरिका को रशिया ने बेच दिया, क्योंकि रशिया यही एरिया संभाल नहीं पा रहा था। तो जब ये एरिया उससे संभल नहीं रहा था, तो उसको लगा इसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, आर्मी रखने के लिए ऐसे सघन इलाकों में बड़ी दिक्कत आएगी। हालांकि इसको बेच देने से रशिया का आज भी कोई घाटा नहीं है, हालांकि इसको फिर भी एक आज की बाद में जैसा रशिया बन के आया और अमेरिका बन के आया, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस अलग है। हालांकि ये बिक गया, अब तो अमेरिका के कंट्रोल में है, तो मिलने से रहा, इसकी पेमेंट हुई है, प्रॉपर डील हुई है, ठीक है। तो ये दोनों आस पास हैं, ये दोनों आस पास है। तो जब आप ग्लोब पे देखोगे तो दुनिया गोल है। फ्लैट मैप पे एक वेस्ट दिखता है, एक ईस्ट दिखता है, ठीक है। तो दोबारा से इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कौन सा नजदीक है, कौन सा दूर है। और ये देखिए, ये आपका अटलांटिक सी हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है? अटलांटिक सी को दो पार्ट में, इसी को एक नॉर्थ अटलांटिक कहते हैं, एक साउथ अटलांटिक कहते हैं। वहीं ये पीछे वाला एरिया पैसिफिक है, आपको पता ही है कि पैसिफिक सबसे बड़ा ओशन है, ठीक है। और यहीं पे, यहाँ पे भी क्या है? ये इंडियन ओशन, ये पैसिफिक। कर चलिए, आते हैं अपने पॉइंट पे वापस। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन यहां से पूछे गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्या है, देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो आपका 0 डिग्री आया है, ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इस पे कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो देखिए, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, स्पेन है। ये 3 यूरोपियन कंट्री है। ये क्या है? 3 यूरोपियन कंट्री है। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को अलग करने वाला आप कहते हो इंग्लिश चैनल। क्या कहते हो? इंग्लिश चैनल है। ये एक वाटर बॉडी है, ठीक है, उसे इंग्लिश चैनल आप कहते हैं, ठीक है। फिर स्पेन है। फिर इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये यूरोप खत्म होता है, ये अफ्रीका स्टार्ट होता है, राइट।
और यहाँ पे जो है उसे जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं, जिब्राल्टर कहते हैं जल संधि, हालांकि इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट कंट्री कौन सी आई? अल्जीरिया। क्या आई? अल्जीरिया। और अफ्रीका की घाना, ये फुटबॉल खेलती है, घाना, घाना फुटबॉल खेलती है, फुटबॉल वर्ल्ड कप में जाती है। तो अफ्रीका की घाना। और यहाँ लास्ट में अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है, तो कितनी कंट्री है भाई? यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना। तो दो अफ्रीकन कंट्री, टू अफ्रीकन कंट्री, थ्री यूरोपियन कंट्री और एक कॉन्टिनेंट अकेले अंटार्कटिका। तो ये आते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे आने वाले देश हैं। यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, इस पूरे टॉपिक को एक ऐसे नोट डाउन कर लीजिए कि ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे आते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, आते हैं इसी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल टाइमलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल टाइमलाइन। कुछ इसी को जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। आप इसी को क्या कहते हो? जीएमटी कहते हो, ग्रीनविच मीन टाइम। कंफ्यूज नहीं होना है। तो ग्रीन, अब देखो यार, हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैं आपको टाइम कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो आज आप समझेंगे कि टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए आप थोड़े से रेडी हो जाइए मेंटली। मेंटली क्यों रेडी होना है? कि मैं यहाँ कुछ फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कहूं कि पहले तो कलर चेंज कर लूं ताकि आपको विजिबिलिटी कमाल की हो। अब देखो यार, ये 0 से ये वाला एरिया है ईस्ट और ये वाला एरिया है वेस्ट। अब क्योंकि ये टाइम लाइन है, तो अगर आप ईस्ट में जाओगे तो आपका टाइम आगे रहेगा, आप रहोगे अहेड। और पीछे जाओगे तो आप रहोगे बैक। तो टाइम पीछे होगा या आगे होगा? अब समझो, टोटल लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं? टोटल लॉन्गिट्यूड होते हैं 360। कितने होते हैं? 360। इसमें कोई डाउट? अब हमें यह जानना है कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में कितने डिग्री का गैप आता है। ठीक है, और अर्थ पूरा एक राउंड कितने, अर्थ अपना पूरा अपने एक्सिस पे कितने डिग्री में, कितने आवर में घूमती है? 24 आवर में। कितने? 360 डिग्री ऐसे ही रोटेट करती है ना अर्थ। तो जब अर्थ 360 डिग्री रोटेट करती है तो एक दिन लेती है। 1 डे 24 आवर के इक्वल है, डिवाइड कर लो, 12 3 जा 12 2 जा 15 डिग्री। मतलब कि 1 आवर में अर्थ कितने डिग्री घूमी? 15 डिग्री। 15 डिग्री की मूवमेंट लेती है। 1 आवर में अर्थ कितने डिग्री घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। इसमें कोई डाउट? राइट। अगर 1 आवर में 15 डिग्री घूमती है तो 1 आवर को 60 मिनट में कन्वर्ट कर लो, 60 मिनट में कन्वर्ट कर लो। राइट। अब 60 मिनट को 15 डिग्री से डिवाइड कर दो, 15 डिग्री से, तो 4 मिनट आया। क्या आया? 4 मिनट। मतलब 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। टू मूव 1 डिग्री अर्थ टेक 4 मिनट। कोई प्रॉब्लम? अब आपको करने क्या है, अगर आपको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पता है और आगे आने वाली किसी भी, मान लो बोल दिया यहाँ पे 12 बज रहे हैं, यहाँ क्या बज रहा है? 12 बज रहे हैं, और यहाँ से कोई लॉन्गिट्यूड जा रहा है जिसपे कोई कंट्री है, और बोल दिया कि उसका लॉन्गिट्यूड तुम्हारा मान लो 10 डिग्री है। क्या है? 10 डिग्री है। तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो 10 डिग्री में लग गया 40 मिनट। कितने लग गए बेटा? 40 मिनट। तो तुम कहोगे कि सर वहां पे 1240 हो रहा है। क्या हो रहा है? 1240 हो रहा है। चलिए इंडिया की टाइमिंग कैलकुलेट करते हैं। किसकी टाइमिंग कैलकुलेट करते हैं? इंडिया की टाइमिंग कैलकुलेट करते हैं कि इंडिया कितना आगे होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इंडिया कितना आगे होता है। इंडिया का जो आईएसटी है, अ, चलिए आपको मैं यहां से समझा देता हूं। ठीक है, यहां समझ लो, इस पे ये ज्यादा सही रहेगा। इसको मैं इरेज कर दूं और यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन सीख लेते हैं हम। ठीक है, चलो। आप कहोगे सर ये इंडिया की आईएसटी है, ये आईएसटी इंडिया की, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हो आप। क्या कहते हो? इंडियन
स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट है। क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, देशांतर रेखा है। ये इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम है। यहीं से ये जो इलाहाबाद के नैनी नैनी से ये निकलती है, नैनी से कुछ लोग इसको मिर्जापुर भी कह लेते हैं, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिलहाल। अब ध्यान से देखो, और जो आपका निकला है वो कुछ 0 डिग्री यहां से निकला होगा, क्योंकि अफ्रीका से होके जाता है। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 1 डिग्री घूमने में लगता है 4 मिनट। कितना लगता है भाई? 4 मिनट। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट। कितने हैं? 82.5 है। आप कहोगे सर 82.5 डिग्री घूमने में 4 से मल्टीप्लाई कर लो। 4 5 जा 20 कैरी 2 डेसिमल लगा दो। 4 2 जा 8 2 10 0 कैरी 1 डेसिमल लगा दो। और 4 जा 32 330 मिनट्स लग गए। कितने लग गए सर? 330 मिनट्स। ये तो मिनट्स में है, मुझे चाहिए घंटे में। तो भाई मैं क्या करूंगा? 60 से डिवाइड कर दूंगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया। इस डेसिमल और 0 का कोई मतलब नहीं। इतनी मैथमेटिक्स आपको आती है एसएससी में हो। ठीक है, अब जो बचे वो मेरे पास क्या बचे, इसको डिवाइड कर लो। 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 11/2। मैं इसको डिवाइड करूंगा। 2 5 जा 10 हो गया। बचा कितना? 0। 10 बचा 5.5। और 5.5 का मतलब जब आवर में कहते हो तो 60 मिनट का हाफ, 5.5। तो आप कहोगे 5 आवर 30 मिनट्स अहेड हैं हम। कितने हैं? 5 आवर 30 मिनट्स अहेड हैं हम। कहां से? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। हम जीएमटी से जो आईएसटी का गैप है, जीएमटी टू आईएसटी का गैप है 5 आवर 30 मिनट्स। अंडरस्टैंड? तो अब आपको टाइम कैलकुलेट करने आ गया। एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन कभी पूछ दे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला मैं दे देता हूं, बड़े ही सिंपल रंगों में। देखिए, जब भी फॉर्मूला पूछ ले तो फॉर्मूला होता है आपका डिग्री इंटू 4 डिवाइड बाई 60। जितने डिग्री दिया है, डिग्री इंटू 4 डिवाइडेड बाई 60। फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टाइम। फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टाइम, हाउ मच अहेड और हाउ मच पास्ट फ्रॉम जीएमटी। जीएमटी के कंटेक्स्ट में अगर आपको कोई भी डिस्टेंस नापनी हो, टाइमिंग जाननी हो, आपको लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए उस जगह का। इफ यू हैव द लॉन्गिट्यूड्स यू कैन टेल द टाइमिंग्स। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज के बाद से इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो वीडियो पॉज करके लिखिएगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन और वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो चीजों को अच्छे से आपने समझा होगा। चलिए, आप 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड समझ गए तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को समझिए। और लास्ट में क्वेश्चन है तो करके जाइएगा, ऐसा नहीं कि भाग जाओ। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड समझो भाई। जिसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन। इट इज अ इंटरनेशनल डेट लाइन। दैट वाज अ टाइम लाइन एंड इट इज अ डेट लाइन। डेट और टाइम में फर्क होता है। ठीक है, सीधी बात है। अगर आप इसके ईस्ट में आ गए, ये बेरिंग स्ट्रेट के बारे में मैंने बताया था, ये आपका रशिया अमेरिका है, और ये अमेरिका और रशिया का जो हिस्सा है, तो उसके बारे में बताया था कि इसको जो अलग करती है बेरिंग स्ट्रेट है। तो ये पहले तो पूरी सीधी लाइन नहीं है, जहां जहां पे कोई कंट्री आए वहां वहां इसको टिल्ट किया गया है, ताकि भाई अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सके। ठीक है, इसको टोटल कितनी बार मोड़ा गया? 4 बार मोड़ा गया, समय समान रखने के लिए। तो 180 डिग्री लाइन के अगर आप ईस्ट में जैसे इसको क्रॉस करते हो, आपका दिन चेंज हो जाता है। आपको एक दिन घटाना पड़ता है, और इधर जाते हो तो आपका एक दिन बढ़ाना पड़ता है। तो वेस्ट जाओगे तो इंक्रीज, ईस्ट जाओगे तो डिक्रीज। याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से खींचा गया है, और सबसे नजदीक जो जल डबरू का मतलब होता है स्ट्रेट। क्या होता है? स्ट्रेट। ये इंपॉर्टेंट है, जब मैं स्ट्रेट पढ़ाऊंगा 3 बार इसको मैं बता चुका हूं। बेरिंग स्ट्रेट पूछा जाता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन को टच करने वाली कौन सी स्ट्रेट है, तो ये बेरिंग स्ट्रेट है। याद रख लेना, जो भी इस स्लाइड में मेंशन है कमाल की चीजें हैं, तो कमाल की चीजों को कमाल की चीजों की तरह पढ़िए। चलिए, अब आप आने वाले हैं जल्दी। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन आने वाला है, तो आप ज्यादा दूर है नहीं। अब देखिए भाई, कर्क रेखा तो याद रखिएगा नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको को काटती है।
फिर इसके बाद अफ्रीका में आपको पता ही है, इधर आ गो। एशिया में किसको काट दिए भाई? एशिया में आती है भारत को हाफ, फिर बांग्लादेश से भी जाएगी, तो फिर म्यांमार से भी जाएगी, और फिर नीचे चाइना है तो चाइना से भी जाएगी। तो ये एशियन और ये अमेरिकन में केवल मैक्सिको काटती है, अफ्रीका में ठीक ठाक काट की जाती है। चलिए क्वेश्चन आ गया, प्रधान मध्याह्न प्राइम मेरिडियन किसे कहते हैं? आप भाई आंसर कीजिए। प्राइम मेरिडियन किस रेखा को कहा जाता है? प्राइम मेरिडियन किस स्थान से होके गुजरती है? अभी आपने बचा ना ग्रीनलैंड और इलाहाबाद से तो आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जाती है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है तो आ गया ग्रीनविच लंदन। भाई ग्रीनविच याद कर लो, ग्रीनविच ना याद हो, जैसे सुटेबल हो लर्न होना चाहिए। ग्रीनविच से क्या तात्पर्य है? सीधी बात है, क्या ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है या 1 डिग्री लैटिट्यूड है, 180 या 140? तो हमें को पता है कि ग्रीनविच क्या होती है, 0 डिग्री लैटिट्यूड तो भूल के भी नहीं होती है, बड़े प्रथा हो गए, लॉन्गिट्यूड होती है। क्या होती है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है, लैटिट्यूड नहीं होती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? देशांतर का मतलब कितना लॉन्गिट्यूड घूमती है 1 घंटे में? तो अभी तो कैलकुलेट करके बताया था मैंने। तो तुमने 360 को 24 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, और कट के जितना आ जाए उतना तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो कितने डिग्री? 15 डिग्री। ये कैलकुलेटिव पार्ट है, ये क्या है? कैलकुलेटिव। और याद कर लो कि 1 घंटे में तो 1 मिनट वारी, तो भाई 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी? 1 डिग्री घूमेगी 4 मिनट में। कितने में? 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? सीधी बात है भाई, साउथ पोल कितने डिग्री लैटिट्यूड पे है? साउथ पोल कितने डिग्री लैटिट्यूड पे है? तो आप कहोगे सर 90, पोल है तो 90 होगा। फिर नॉर्थ है सर। कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो भाई हमने देखा चाइना से गुजरी है, बांग्लादेश से गुजरी है, म्यांमार से गुजरी है, नेपाल इंडिया के ऊपर है और इंडिया के बीच से जाती है। तो नेपाल अगर किसी बच्चे ने आंसर कर देना है तो यहाँ करेक्ट हो जाना है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? नेपाल। यहाँ पर दिन रात एक समान होते हैं, कहाँ पे भाई? इक्वेटर पे होंगे, सीधी बात है ना। कहाँ पे होंगे? दिन रात एक समान होंगे इक्वेटर पे? नहीं। आप इक्वेटर पे ना गया के ध्रुवों पे तो पॉसिबल नहीं है, इस पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ बसता है प्राइम मेरिडियन पूछ रहा है, प्राइम मेरिडियन पूछ रहा है, क्योंकि प्राइम मेरिडियन जो है वो आपकी क्या है? टाइमलाइन है, टाइमलाइन है। तो वहां पे दिन वहीं से टाइम देखा जाता ना, एड ऑन वो, तो आप उसको करिए उसके थ्रू। चलिए आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से देशों पे विचार कीजिए, ऑस्ट्रेलिया, निम्बिया, ब्राजील, चाइल। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात कह रहा है कि कैप्रिकॉर्न किन से होके जाती है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो दो कंट्रीज हैं ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है और निम्बिया मेरे को ऐसा साउंड हो रहा है कि ये अफ्रीकन कंट्री लग रही है। अफ्रीका से होके तो जाती है, लेकिन ब्राजील और चिली से पक्का होके जाती है। देखना हो तो मैं आपको दिखा दूं, कंफ्यूज ना हो, ब्राजील और चिली से पक्का होके जाएगी। देखिए ये देखो, चलो ये देख लो भाई, ये इधर से होके जाएगी तो ये ब्राजील से जाएगी और चाइल यही रहा किनारा पकड़े हुए, तो चिली से होके जाएगी। ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा पार्ट कट करके जाती है, ठीक है। ये रेखाएं देख लीजिए, पूरा क्लियर रहेगा आपको जो अभी तक पढ़ाया गया। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया से होके जाती है, तो जो निम्बिया है इधर की कंट्री है, तो निम्बिया आंसर आपका नहीं होगा। तो मैप याद रखिएगा थोड़ा बहुत तो आइडिया लग जाएगा। इसमें लगता है कोई एक स्लाइड मिसिंग है जो मुझे बतानी थी, वो मैं अभी समझा दूंगा, आने दो समझा दूंगा, ठीक है। एक स्लाइड मिसिंग है, तो आंसर आप कहोगे कि सर ये जाएगी ऑस्ट्रेलिया 1। ओ भाई निम्बिया के बारे में लिखा नहीं, अफ्रीका से जा रही शायद, फिर निम्बिया से भी होके जाती हो, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जो 1 3 4 बोल रहा है। तो आप चारों लिख लो, फिर निम्बिया अफ्रीका में आती है, उसकी कंट्री को मैंने लिखना बोला ना, एक स्लाइड कोई मिसिंग है। भूमध्य रेखा किस में से होके नहीं आती? इक्वेटर कहां से होके नहीं जाएगी? तो सीधी बात है मैक्सिको से, क्योंकि मैक्सिको में हमने क्या देखा कि जो मैक्सिको है, मैक्सिको से तो केवल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, क्योंकि वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का कोई लेना देना नहीं है इक्वेटर से। निम्न में से कौन सा वृहत वृत्त का उदाहरण है? बड़े सारे, तो आप देखो यार सीधी बात है, सबसे बड़ा कौन बनाएगा? भूमध्य रेखा सबसे सेंटर में है ना इक्वेटर, तो सबसे बड़ा वृत्त कौन बनाएगी?
इक्वेटर बनाएगी, इक्वेटर को या भूमध्य रेखा कहते हो। चलो आगे आ जाओ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? रक्त संबंधी बीमारी? बिल्कुल नहीं, लैटिट्यूड बढ़ रहे हो। बिल्कुल नहीं। दक्षिण में है या, अब बताओ भाई, ये नॉर्थ में आती है या साउथ में आती है? तो साउथ में तो कैप्रिकॉर्न आती है, तो आंसर क्या हो गया? नॉर्थ में। एक देशांतर से, एक लॉन्गिट्यूड से, देशांतर पूछा मतलब लॉन्गिट्यूड पूछा है, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच में कितने समय का अंतराल होता है? तो आपको पता है 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट लगती है? 4 मिनट्स लगते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच की दूरी, लैटिट्यूड्स, दो लैटिट्यूड्स, ये बड़ा कंफ्यूज करती है अक्षांश वगैरह। तो देखिए 111 माइल कितनी होती है? 100। वहीं लॉन्गिट्यूड्स के बीच में सबसे बिगेस्ट डिफरेंस 111.3 माइल्स होता है इक्वेटर पे। ये दोनों में डिफरेंस है। परस्पर दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ होती है? वही आ गई विषुवत रेखा, जिसे आप इक्वेटर कहते हो, अभी जस्ट बताया। विषुवत रेखा क्या है? ये उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ऐड करती है। कहीं नहीं, नॉर्थ और साउथ पोल को तो कहीं से ऐड नहीं करती। फिर शनि के इर्द गिर्द? बिल्कुल नहीं। पृथ्वी का एक्सिस है? नहीं, ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा है, क्योंकि है तो इमेजिनरी लाइन। ये सारी लाइंस कैसी हैं? एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मैंने कहा ना कि एक स्लाइड मिसिंग है, तो इसकी जानकारी मुझे आपको देना जरूरी है। यहाँ पे गलती से एक स्लाइड मिसिंग होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, 2 रिवर का नाम याद रख लो यार। एक है कॉन्गो रिवर, याद रखो, कॉन्गो रिवर। और एक है लिपोपा। क्या है? एक है लिम्पोपा, इसको लिखो लिपोपो, लिपोपो रिवर। क्या है? लिपोपो रिवर, लिम्पोपो रिवर। 2 रिवर्स हैं। लिम्पोपो रिवर कैंसर को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। इसका फ्लो ऐसा है, मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो यहां से निकली फिर एक बार ऐसे आके मिलती है, तो इसलिए 2 बार कट करती है। वही कॉन्गो रिवर इक्वेटर को 2 बार कट करती है। कितनी बार? इक्वेटर को, जो वो भी ऐसे जाती है, इक्वेटर को क्रॉस करती है, फिर ऐसे रिटर्न आ जाती है। तो ऐसा हो कि 2 बार उसी को फ्लो में कट कर जाए, इसीलिए कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? अफ्रीका की कौन सी नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को? लिम्पोपो। कॉन्गो किसको आती है? इक्वेटर को आती है, ठीक है। नाइजर नदी को तेल नदी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नाइजर रिवर को ऑयल रिवर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन कौन सी है? एक है भाई डेट लाइन और एक है टाइम लाइन। तो डेट लाइन में 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स आती हैं। क्या आती हैं? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स आती हैं, ये मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करें उपोष्ण उच्च दाब, अरे रे 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 रे, उपोष्ण, ये बड़ा शुद्ध शब्द हो गया, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। उपोष्ण, हाई प्रेशर, इसे शायद रोरिंग कहते हैं, रोरिंग लैटिट्यूड कहते हैं। मैंने आपको रोरिंग लैटिट्यूड्स या हॉर्स लैटिट्यूड्स के बारे में बताया नहीं, तो इसको अभी आप साइड में रखिए, उसके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। इसको साइड रखिए। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? कैंसर तो भारत से तो गुजर रही है, बांग्लादेश से, म्यांमार से, ये पड़ोसी देश को कुछ नसीब नहीं होगा। पाकिस्तान से कैसे निकलेगी? पाकिस्तान तो हमारे नॉर्थ वेस्ट में आता है ना ऊपर, तो पाकिस्तान से नहीं होगी। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे? तो जब सन कहाँ होता है? कैंसर के ऊपर कब होता है? 21 जून को होता है। कब होता है? और वहां पे नीचे कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। तो दोनों में फर्क है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? 21 जून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 जून। जीएमटी तथा आईएसटी के बीच समय अंतराल कितने का कैलकुलेट करके दिखाया था? 5 आवर 30 मिनट। कई बार बच्चे 4 आवर 30 मिनट बोलते हैं, ये 5 आवर। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? टाइम डिसाइड करने के लिए आप क्या देखते हो? लैटिट्यूड देखते हो, लॉन्गिट्यूड देखते हो, या इंटरनेशनल डेट लाइन देखते हो, या प्राइम मेरिडियन देखते हो? मध्याह्न रेखा का मतलब प्राइम मेरिडियन, और यही आंसर हो गया। यही किसी भी स्थान का समय डिसाइड करने के लिए प्राइम मेरिडियन देखा जाता है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, यहीं पे लेक्चर होता है द एंड। आपने जितना पढ़ा उसके क्वेश्चन की, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस में करवाऊंगा। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी मैं करवाऊंगा। कुल यहाँ पे 40 क्वेश्चन थे, मैं आपके लिए 24 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो मतलब इसमें 20 थे, 4 से स्टार्टिंग हुई है।
और अभी आपके 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए वो जब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे, आई होप आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से अब कोई डाउट नहीं होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बने रहिए एसएससी पॉइंट के साथ। आपको ऐसा ही अमेजिंग लेक्चर ज्योग्राफी की शुरुआत हो चुकी है, तो मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।